नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में भाई हिमांशु सर में। दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ आप सबके लिए एसएससी में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हल जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग तक जो है ये ट्रिक पहुँचे, ताकि आप लोग इन ट्रिक के माध्यम से जो है अपने गणित के स्किल को सुधार सकें और अधिक से अधिक जो है अटेम्प्ट कर सकें गणित को, जिससे आपकी नंबर की जो है अर्जन करने की जो क्षमता है, नंबर अर्जन करने की जो क्षमता है वो बढ़ सके। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो और देखता हूँ आज किस किस प्रश्न का हल जो है इस वीडियो के अंतर्गत। आप लोग अंत तक बने रहें और देखते रहें। देखिए जैसे कि यहाँ पे पहला प्रश्न है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकता है तथा ए अकेला उसे 8 दिन में पूरा करता है, तो बी अकेला उसे कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए केवल आपका कुछ सेकंड लगेगा। देखिए इसको करना क्या है, इसको बनाने से पहले आप देखिए इसमें 2 समय दिया हुआ है। ये पहला समय है ए और बी मिलकर करता है, और दूसरा समय जो दिया है ए अकेला उस कार्य को करने में जितना समय लेता है वो दिया हुआ है। तो इसमें प्रश्न में पूछ रहा है कि बी अकेला उस कार्य को अगर करेगा तो कितना दिन समय लगेगा। तो इसको बनाने के लिए आप साधारण ऐसे लिखिए, पहला जो समय दिया है उसका और गुणनफल दूसरा जो समय दिया है उसका, और नीचे में करना क्या है, दूसरा समय से पहला समय को माइनस कर देना है। तो इसमें हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 बटे नीचे में हो जाएगा 3। इसको अगर भागा करते हैं तो 13.1/3 आता है। इतना दिन समय लगेगा बी को अकेले करने में। ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार के गणित को और अगर डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से बनाया जाएगा। किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में दुगुना तथा सी की तुलना में 3 गुना समय लेता है। वो तीनों मिलकर उस कार्य को 1 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग क्या किए, माने ए को लगता है x दिन, बी को लगेगा x/2 दिन, सी को लगेगा x/3 दिन। ये हम लोग मान लिए प्रश्न के अनुसार। अब इसका यदि कार्य क्षमता के अनुसार देखा जाए तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा, ए 1 दिन में काम करेगा 1/x भाग, बी 1 दिन में कितना काम करेगा 2/x भाग, सी 1 दिन में कितना काम करेगा 3/x भाग। ठीक है, इन तीनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हम लोगों का 1 दिन का काम पूरा आता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इक्वल टू 1। यानी कि x का वैल्यू इसमें से हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं 3 और 2 6, 3 to 5 और 1 6, 6/x इक्वल टू 1। यानी कि x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6। तो चूंकि ए के लिए पूछ रहा है कि ए को अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए हम लोग माने हैं x दिन, तो x का वैल्यू कितना निकला 6, तो ये हो जाएगा आंसर 6 दिन। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के गणित को और डिटेल से अगर समझना हो तो मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए एक प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनके वर्गों का योग 290 है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, संख्या ए और बी मान लिए। संख्या ए और बी का गुणनफल 120 हो गया एवं इनके वर्गों का योग यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 290। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम प्लस 2ab कर देते हैं, तो यहाँ पे हमको माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, बराबर हो गया 290। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2ab बच गया, तो यानी कि 2 इंटू ए बी का मान है 120, 120 यहाँ पे रख देते हैं, बराबर इधर है 290। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 120 दूनी 240 हो जाएगा, 240 को हम उधर भेज देते हैं, प्लस में हो जाएगा 240 और 290 दोनों जुड़ जाएगा, 290 प्लस 240, तो इसमें से वैल्यू निकल जाएगा 9 12 4 5 5 to 9, ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल 529 का वर्गमूल, 529 का जो वर्गमूल होता है वही इसका वर्गमूल हो जाएगा 23। इसीलिए इसका वैल्यू कितना निकला a प्लस बी का, यानी कि यही जो पूछा था दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो a प्लस बी बराबर 23। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के गणित को और डिटेल से समझना हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न दिया हुआ है 137 गुना 137 जोड़ 137 गुना 133 जोड़ 133 गुना 133 बटे 137 गुना 137 गुना 137 माइनस 133 गुना 133 गुना 133। ये देखने में तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा कैलकुलेशन करने का आपको आवश्यकता नहीं है। इसको केवल चंद सेकंड में आप जो है बना सकते हैं। कैसे, देखिए इसको किस प्रकार से करना है। ये जो पहला संख्या लिखा हुआ है इसको आप लोग a मान लीजिए, और ये जो 133 लिखा है इसको b मान लीजिए, ठीक है ना। तो इसके बदले अब हम लोग पुट कर देते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं a गुना a, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे है a गुना b, यहाँ पे हो जाएगा ए बी, और यहाँ पे है प्लस बी गुना बी यानी बी स्क्वायर, और नीचे में है देखिए ए यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला का ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला को फार्मूला में बैठा देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ये और ये पूरा कैंसिल, तो बच गया क्या, 1 बाई ए माइनस बी, यानी कि 1 बाई ए का वैल्यू कितना है 137 माइनस बी का वैल्यू है 133, दोनों को माइनस कर देते हैं तो दोनों घट के हो जाएगा 4, 1/4, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप इस विधि का प्रयोग करें, इससे आपका समय का बचत होगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप प्रश्न को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये ट्रिक अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।